हेलो नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो स्वागत है आपका फिर से एक और नई क्लास में। तो विद्यार्थियों, जैसा कि आपको पता है कि पीटीटी की जो आपकी नई परीक्षा है वो अपने 9 जून को होने वाली है और बीएसटीसी की भी परीक्षा होने वाली है। तो दोस्तों, इन दोनों एग्जामों के लिए आपको मैं यहाँ पे तैयारी करवा रहा हूँ, अच्छे तरीके से करवा रहा हूँ। 9 जून का जो आपका पीटीटी का एग्जाम है उसमें जो आपकी रीजनिंग है, मानसिक योग्यता, ये जो है आपकी इसमें किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो मैं आपको क्वेश्चन करूँगा वही आपके एग्जाम में प्रश्न छपेंगे दोस्तों। तो हूबहू आपका पेपर छपेगा। 50 में से 50 सही करोगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा मेरे दोस्तों। रीजनिंग के फोकट के नंबर है, बहुत आसान होती है रीजनिंग, कोई कठिन नहीं है। मेरा वादा है आपको 480 नंबर लाना, पर आपको एक काम करना है कि क्लास आपको रोज अटेंड करनी है। पहला प्रश्न देखिए दोस्तों, आपकी स्क्रीन के सामने यहाँ पे दिखाई दे रहा है। पहला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा है। आपके एग्जाम में है ना दोस्तों, हूबहू ऐसे ही प्रश्न छपेंगे। कैसे प्रश्न आएंगे सर जी? ऐसे प्रश्न आएंगे आपके एग्जाम में जो आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं। पहला प्रश्न देखो, पढ़ो ध्यान से कि विश्व में जो आपका शब्द युग्म है इसका चयन करना है। किसका चयन करना है? विषम शब्द युग्म का चयन कीजिए। ऑप्शन है लुहारनी आई, बढ़ई, नाई कैंची, सुनार और आभूषण। तीन ऑप्शन है जो आपके एक समान है। एक ऑप्शन है जो इन तीनों से क्या होता है, भिन्न, यानी एक ऑप्शन ऐसा है जो तीनों ऑप्शनों से उनको अलग करता है। वो कौन सा ऑप्शन होगा यहाँ पे? सभी साथी वो विद्यार्थी फटाफट से लो करो भाई, आंसर दो। तो वो कौन सा हो जाए भाई, बताइए। अन्य सभी में क्या है? दूसरा शब्द है वो पहला जो आपका शब्द है उसके लिए एक औजार है। लेकिन आभूषण क्या है मेरे दोस्तों? कोई औजार नहीं है। सुनार के द्वारा औजारों के प्रयोग से बनी वस्तु है। क्या है? आभूषण सुनार के द्वारा औजारों से बनी हुई वस्तु है। तो डी नंबर ऑप्शन है वो आपका इन क्या है, इन तीन ऑप्शन है इनसे क्या है, भिन्न है। तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाए 4 नंबर ऑप्शन को लो करो। अगला प्रश्न देखो, नेक्स्ट 2 नंबर क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से कौन अन्य तीन से भिन्न है। यानी एक है जो आपका ऑप्शन है वो अन्य तीन ऑप्शनों से भिन्न है, वो ऑप्शन चूज करना है। ऑप्शन आपके सामने पेट्रोल कार, स्याही कलम, कूड़ादानी, सुरमा पेंसिल। आपके एग्जाम में है ना मेरे दोस्तों साथियों, आपके एग्जाम में हो ऐसे ही प्रश्न छपेंगे। पहले ही बोला हूँ कि इन प्रश्नों को है ना ढंग से पढ़ लेना। क्या कर लेना, इन प्रश्नों को ढंग से पढ़ लेना। प्रश्न बताइए, इस प्रश्न का जवाब दीजिए सभी साथी। तो यहाँ पे देखिए मेरे दोस्तों, पेट्रोल है वो किस में डाला जाता है? आपका कार में डाला जाता है। कलम है उसमें स्याही डाली जाती है। कूड़ादानी में कूड़ा डाला जाता है। ये तीनों तो एक दूसरे से संबंध रखते हैं। लेकिन पेंसिल के अंदर क्या है भाई, सुरमा को कभी भरा नहीं जाता है पेंसिल के अंदर। तो ये क्या है आपका 4 नंबर ऑप्शन इन तीनों ऑप्शनों से भिन्न है। तो आपका राइट जवाब हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा आपसे। यदि दिन का संबंध रात्रि से है तो सफेद का संबंध किससे होगा? बताओ भाई, सही इस आंसर को जवाब दो मुझे सही आप, कि आपका यहाँ पे सही आंसर कौन सा होगा। फटाफट से सभी विद्यार्थी वो एक बार क्लास को लाइक कर दो भाई। हाँ दोस्तों, राम राम, जय श्री कृष्णा। सर जी नाइस क्लास, हाँ भाई नाइस क्लास है, लेकिन जवाब दीजिए। यदि दिन का संबंध रात्रि से है तो सफेद का संबंध किससे होगा? देखिए, काला रंग, किरण और लाल, चार ऑप्शन आपके सामने। जिस प्रकार दिन का विपरीत कौन सा होता है मेरे दोस्तों? जिस प्रकार दिन का विपरीत होता है आपका रात्रि। क्या होता है दिन का विपरीत है? रात्रि होता है। उसी प्रकार सफ़ेद का विपरीत क्या हो जाएगा? सफ़ेद का विपरीत होगा आपका यहाँ पे काला। तो आपका राइट जवाब हो जाएगा एक नंबर ऑप्शन। यानी सभी साथियों का एकदम सही स्टिक जवाब आया है, एक नंबर ऑप्शन को लो करेंगे अपन। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट अंक यहाँ पे देखो आपको संख्या दी गई है अगले प्रश्न में। देखो भाई, ये प्रश्न आपके एग्जाम में आएगा, पहले ही बोला हूँ, स्टार मार्क लो इस प्रश्न को। अंक आपके सामने है 6, 1, 4, 2 एवं 5 से बनने वाली सबसे छोटी एवं सबसे बड़ी 5 अंकों की संख्याओं का योग कितना होगा? देखो भाई, अब जो स्टूडेंट यहाँ पे पीटीटी का और बीटीटी का एग्जाम देते हैं, 12वीं पास करती है, वो क्या करते हैं, वो होते हैं, मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ कि वो बच्चे एकदम कमज़ोर होते हैं। उन्हें बहुत कुछ आता है, उनकी बुद्धि लब्धि भी अधिक होती है, वो होशियार होते हैं, कोई कमज़ोर नहीं होते हैं। लेकिन वो यहाँ पे क्या गलती करते हैं? सिर्फ एक गलती करती है। कौन सी गलती करती हैं? 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। अब ये 6 से लेकर 5 तक है। अब क्या करते हैं वो? बड़ी सोचते रहते हैं कि बड़ी कौन सी होगी, बड़ी कौन सी होगी। अब सीधा सीधा मैं आपको इसको फॉर्मूला बनाऊंगा, इसके अंदर कोई आपको मेहनत नहीं करनी है। आपको बड़ी, अगर आपको संख्या दी गई है उसमें आपसे बड़ी संख्या पूछ ली जाइए और छोटी संख्या पूछ ली जाइए, तब आपको कोई प्रकार की मेहनत नहीं करनी है। तो सबसे पहले हम देखेंगे अपनी छोटी संख्या। कौन सी संख्या देखेंगे मेरे दोस्तों? सबसे पहले देखेंगे इसमें छोटी संख्या। इसने बोला है कि सबसे छोटी एवं सबसे बड़ी 5 अंकों की संख्याओं का योग कितना हो गया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे अपनी छोटी संख्या। कौन सी संख्या देखेंगे? सबसे पहले देखेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपनी छोटी संख्या यहाँ पे, फिर देखेंगे यहाँ पे अपनी बड़ी संख्या, फिर इनका क्या करेंगे अपन? योग करेंगे। अब छोटी संख्या देखिए, 6, 1, 4, 2, 5 ये संख्या आपके सामने। अब इनमें से देखिए, इसमें छोटी संख्या पूछी है तो इसमें अपना छोटा अंक कौन सा है? पहला तो पहले 1 है जो सबसे छोटा है, इसको लिखो 1 को। फिर आगे कौन सा है? 1 के बाद
एक के बाद अपना 2 है, इसको लिखो यहाँ पे। 2 के बाद कौन सा है अपना, 2 के बाद सर जी अपना 4 आता है, हाँ 4 को लिखो भाई। 4 के बाद सर जी 5 लिख दो और फिर 6 लिख दो। ये लो भाई मैंने लिख दिया। अब बड़ी संख्या पूछा है इसने। अब 6 1 4 2 एवं 5 है, इसमें बड़ी संख्या पूछा है। तो बड़ी संख्या पूछा है तो सबसे पहले अपन यहाँ पे बड़ी संख्या लेंगे। तो बड़ी संख्या यहाँ पे आपकी 6 है इन 5 अंकों के अंदर। कौन सी है भाई, 6। तो मैंने यहाँ पे 6 को लिख दिया। 6 के बाद बड़ी आती है आपकी 5। 5 के बाद कौन सी आएगी भाई, 4 आएगी और फिर आएगी 2 और फिर आएगी 1। यानी ऐसे लगातार क्रम वाइज इसको लिखना है और फिर इसको क्या करना है, ऐड करना है। 6 और 1 7, 5 और 2 7, 4 और 4 आपका 8, 5 और 2 7, 6 और 1 7, यानी 77 877 कौन से ऑप्शन में है, ये सर जी 4 नंबर ऑप्शन में। तो आपका राइट जवाब हो जाएगा भाई 4 नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखो विद्यार्थियों, 1 से 50 तक की संख्याओं का योग कितना होता है। ये प्रश्न है जो आपका 10वीं क्लास का क्वेश्चन है। ये कौन सी क्लास का क्वेश्चन है भैया, आपका 10वीं क्लास का क्वेश्चन है। आपने देखा है प्राकृत संख्याएं आपकी वो लगती है कौन सी, समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी एक है आपके मैथ के अंदर प्रश्नावली लगती है, उस प्रश्नावली का सवाल है, ये 10वीं क्लास की है। तो यहाँ पे आपको इस प्रश्न को हल करना है। तो इस प्रश्न को आप हल कैसे करोगे, तो देखिए 1 से 50 तक की संख्याओं का योग कितना होगा, क्वेश्चन ये पूछा है इसने में। तो देखो भाई, अब मान लो कि ये प्राकृत संख्या कौन सी है, तो ये मान लो कि अपने अन प्राकृत संख्या है, कितनी है, अन आपकी क्या है मेरे विद्यार्थियों, अन आपकी जो प्राकृत संख्याएं हैं इनका योग पूछा है इसने। क्या पूछा है, इसका योग पूछा है। तो योग के लिए हम सूत्र क्या लगाएंगे सर जी, सूत्र लगाएंगे अपने अन गुणा में ब्रैकेट अन प्लस में 1 बट्टा में इसके 2 लिखेंगे सर जी। बिल्कुल भाई, हमारा सूत्र क्या रह जाएगा यहाँ पे, अन गुणा में अन प्लस में 1, ये अपना सूत्र है, बट्टा में इसके 2 लगा दो। अब अन कितना है यहाँ पे, 1 से 50 तक पूछा है, तो अन आपकी 50 संख्या है। अन कितना आपका 50 है, तो पहले लिखा आपने 50 यहाँ पे, फिर लगाया गुणा, फिर ये अन है, फिर दोबारा 50 लिखो, फिर क्या है प्लस का 1 है, तो फिर यहाँ पे प्लस का 1 लगाओ और बट्टा में लगा दो इसके 2। अब इसको हल करोगे तब आप कितना आएगा भाई, देखो इसको काट लो अपने, जैसे 2 एकम 2 और 25 दुआ अपना 50 होता है। अब 25 गुणा में 50 और ये कितना हो गया, 51 हो गया। इन 25 और 51 को आपस में गुणा करोगे तब आपका आंसर आएगा 1275। तो इसको इस प्रकार से आपके एग्जाम में प्रश्न आए तब उसको आपको हल करना है, अन गुणा में अन प्लस में 1 बटा में 2, ये सूत्र लगाइए। तो आपका यहाँ पे सही जवाब आ रहा है सभी साथियों का, बिल्कुल भाई सही आंसर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो नेक्स्ट हमारा, तस्वीर में एक आदमी की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा कि उसके भाई के पिता मेरे दादा के इकलौते पुत्र है। महिला का तस्वीर वाले आदमी से क्या संबंध है। देखो विद्यार्थियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पीटीटी और बीएसटीसी 2024 के एग्जाम की दृष्टि से, क्योंकि ये प्रश्न तो आपके एग्जाम में क्लियर आना चाहिए और प्रश्न आए या ना आए। देखो अपने ध्यान से देखो इसको, तस्वीर में एक आदमी की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा, किसने कहा भाई, एक महिला ने कहा। ये गोल चक्र वाली क्या है भाई, ये आपकी क्या है, महिला है। ठीक है, किसने कहा, एक महिला ने कहा। तस्वीर में एक आदमी की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा, तो आदमी यहाँ पे रख देते हैं हमने। ठीक है, इस महिला ने इस बंदे की तरफ हाथ करते हुए कहा कि उसके भाई के पिता मेरे दादा, यानी उसके भाई के पिता। अब ये जो बंदा है इसका क्या है यहाँ पे, ये भाई है। ठीक है, इस बंदे का जो भाई है उसके भाई, रुको फिर से देखो, एक महिला ने एक तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए एक महिला ने कहा एक तस्वीर की तरफ, तस्वीर तो आपकी ये हो गई यहाँ पे, इसकी तरफ इशारा किया। उसने कहा कि उसके भाई के पिता मेरे दादा, इसने कहा कि उसके भाई के पिता। अब ये क्या हो गया, इसका भाई हो गया। अब पिता बोला है तो इसको ऊपर ले जाओ, ये करो भाई। इसने बोला है कि उसके भाई के पिता मेरे दादा के इकलौते पुत्र है। किसके अभी ये है महिला, इसके दादा का क्या है, ये इकलौता पुत्र है। तो उस तस्वीर वाले आदमी से इस महिला का क्या संबंध हो जाएगा, इकलौता पुत्र है किसके, इसके दादा का इकलौता पुत्र। देखो भाई, इसकी ये संतान है, ये इसकी संतान है। ठीक है, अगर नीचे आएंगे अपन, किधर आएंगे, नीचे आएंगे। ठीक है, इसके दादा ने कहा है, किसके दादा ने कहा है, इसके दादा ने कहा है, तस्वीर की तरफ हाथ करते हुए है, इसके पिता है जो उसके पिता है वो क्या है, मेरे दादा के इकलौते पुत्र है। ये जो आपकी महिला है, एक पीढ़ी यहाँ पे होगी, ये महिला का पिता हो गया, इसका दादा हो गया ये। ठीक है, इसका इसने इकलौता पुत्र बोला है, तो ये इसका संबंध है इन दोनों का यहाँ पे। तो ये हो गई आपस में भाई बहन, क्या हो गए भाई, भाई बहन हो गए। तो 19 नंबर क्वेश्चन का आपका सही जवाब हो जाएगा भाई, बहन वाले ऑप्शन को लोग 3 नंबर ऑप्शन को। सर जी समझ में नहीं आया, तो देखो भाई कोई दिक्कत नहीं है, समझ में नहीं आया तो इसकी मैं स्पेशल अलग क्लास लगा दूंगा। अगला प्रश्न देखो, निम्न में से कौन विसंगत है।
ऑप्शन टोक्यो, बेल्जियम, मेक्सिको, चीन। निम्न में से कौन विसंगत है? विसंगत पूछा है तो टोक्यो जापान की राजधानी है भाई, जबकि शेष तीनों क्या है? देशों के नाम है। टोक्यो अपने जापान की राजधानी है, बल्कि शेष क्या है? ये तीन देशों के नाम है। तो 1 नंबर ऑप्शन आपका यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ो। आगे जो भी साथी BTC BTT एग्जाम की तैयारी कर रहा है, अगर उसने कोई भी व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो ये नंबर है, व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिए। प्रश्न है क्या आगे? हाँ सर जी है। यदि आने वाले कल के 2 दिन बाद शनिवार है तो बीते हुए कल के 2 दिन पहले सप्ताह का कौन सा दिन होगा? देखिए ये प्रश्न भी आपके एग्जाम में आता है। यहाँ पे एक तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे? एक आड़ी रेखा खींचेंगे इतनी लंबी, ठीक है, ये खींच ली। देखिए यदि आने वाले कल के 2 दिन बाद, इसने कहा है आने वाले कल के 2 दिन बाद, यानी ये क्या आपका यहाँ पे आने वाला कल है। यहाँ पे लिखो आने वाला कल। आने वाले कल के 2 दिन बाद बोला है इसने, तो ये हो गया एक और ये हो गया आपका दूसरा। आने वाले कल के 2 दिन बाद, यानी ये हो गया आपका 2 दिन, ठीक है। आने वाले कल के 2 दिन बाद बोला है ना, तब ये आपको यहाँ पे यहाँ से इसके आगे फिर 1-2 नहीं गिनना है। आने वाले कल के बोला है तो आने वाले कल के 2 दिन बाद बोला है इसने, तो ये आपका क्या है? यहाँ पे आने वाला कल है। इसके बाद क्या है? 1 दिन हो गया, फिर यहाँ पे 2 दिन हो गया ना? बिल्कुल। आने वाले कल के 2 दिन पहले सप्ताह का कौन सा दिन था? इसने बोला है भाई कि आने वाला जो आपका कल है, आने वाला जो आपका कल है कौन सा भाई? आने वाला कल। देखिए यदि आने वाले कल के 2 दिन बाद शनिवार है, यानी इस जगह पर कौन सा वार है? शनिवार है। यहाँ पे इस जगह पर शनिवार है, तो बीते हुए कल के 2 दिन पहले सप्ताह का कौन सा वार होगा? अब देखो बीता हुआ कल पूछा है इसने, कौन सा? बीता हुआ कल। तो ये तो आने वाला कल था। इसके बाद में आज यहाँ पे लिख करेंगे इसको आज, और इसको करेंगे बीता हुआ कल। ये कौन सा है भाई आपका? ये आपका बीता हुआ कल है, ठीक है। कौन सा है? बीता हुआ कल। इसने पूछा है इसके बाद में 1 सप्ताह बाद, कितना? 1 सप्ताह बाद बोला है इसने। तो बीता हुआ कल के 2 दिन बाद बोला है ना इसने, तो ये आपका बीता हुआ कल हो गया यहाँ पे। इसके 2 दिन बाद 1 और 2, तो यहाँ पे वार पूछा आपका कौन सा होगा? देखो यहाँ पर आपका शनिवार आया है, फिर यहाँ पे हो गया शुक्रवार, यहाँ पे हुआ आपका गुरुवार, यहाँ पे बुधवार, मंगलवार, सोमवार और ये आपका रविवार। तो रविवार आपका सही जवाब हो जाएगा। 1 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट जवाब। इससे आपको एग्जाम में प्रश्न हल करने हैं। अगला प्रश्न देखो, 29 नंबर की तरह शानदार लाजवाब क्वेश्चन पूछा है भैया आपसे। आप कमेंट करके बताना भाई कि आपको क्लास है वो कैसी लगी है लास्ट में, ठीक है। आकृति दी गई है, आपसे पूछा है कि रिक्त स्थान के स्थान पर सबसे उपयुक्त कौन सी आकृति होगी? ये रिक्त स्थान है, इस पर इन चारों आकृतियों में से पूछा आपको कौन सी आकृति आएगी। तो ध्यान से देखिए विद्यार्थियों, ये पहला बॉक्स है, इसमें ये वर्ग है। क्या है भाई? ये वर्ग है और एक है इसके अंदर वृत्त है, ठीक है। क्या है भाई? इसके अंदर वृत्त है। अब दूसरे में क्या होता है? ये वर्ग तो आता है बाहर और वृत्त, ये वृत्त देखो भाई, वर्ग तो जाता है दूसरे बॉक्स में अंदर और वृत्त है वो आता है बाहर। अब तीसरे में देखते हैं, ऐसे ही तीसरे में करने हैं। त्रिभुज अंदर है और बाहर क्या है इसके? ये वृत्त है, बाहर वृत्त है और अंदर त्रिभुज है। इसी प्रकार देखिए ये गोला है जो यहाँ पे बाहर आया, उसी प्रकार ये त्रिभुज यहाँ पे बाहर आएगा और ये जो गोला है वो इसके अंदर जाएगा। तो त्रिभुज और गोला वाला कौन सा ऑप्शन है 29 नंबर क्वेश्चन में? 3 नंबर ऑप्शन है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन हमारा, नीचे दिए गए शब्दों को निरूपित करने वाले सही चित्र बताइए। डॉक्टर, नर्स और मनुष्य जाति पूछा आपसे। डॉक्टर, नर्स और मनुष्य जाति पूछा है। देखो भाई मनुष्य जाति पूछा है, डॉक्टर, नर्स और मनुष्य जाति, इन दोनों का संबंध किसी आपका मनुष्य जाति से है। तो यहाँ पे अपन पहले गोले को कर देंगे, ये क्या आपकी? ये आपकी मनुष्य जाति है। कौन सी जाति भाई? ये आपकी मनुष्य जाति है। इसने पूछा है देखो भाई डॉक्टर, नर्स और मनुष्य जाति, तो मनुष्य जाति के अंदर ही डॉक्टर और नर्स दोनों आते हैं अपने। तो यहाँ पे ये तो कर देंगे अपने डॉक्टर यहाँ पे, और यहाँ पे ये कर देंगे क्या भाई? नर्स। ये हो जाएगा नर्स। तो ये आपकी मनुष्य जाति हो गई, ये आपका डॉक्टर हो गया और ये हो गया आपका नर्स। ये आइकन कौन से ऑप्शन में बना है? तो सर जी ये बना आपका 1 नंबर ऑप्शन है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा मेरे बच्चों 1 नंबर ऑप्शन। आपके एग्जाम में भाई इससे प्रश्न आएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही शानदार लाजवाब पूछा आपसे। देखो कितना मस्त प्रश्न आया है, दिल गार्डन करने वाला प्रश्न है भाई। कौन सा? गार्डन करने वाला। यदि 782 बराबर 20 है और 671 बराबर 17 है तो 884 बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह दिया आगे क्या होगा? देखो भाई ऐसे प्रश्न में दिमाग लगाना है आपको कि ये 20 कैसे है। तो पहले तो इसको ऐड करेंगे, जोड़ के देखेंगे। तो जोड़िए 7 और 8 और प्लस में 2। तो देखिए भाई 8 और 2 होता है अपना 10, 10 और 7 कितना होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? 17। 17 प्लस में 3 ऐड किया तभी इसने 20 आया। आगे देखिए 6 और 1 7, 7 और 7 14 और यहाँ पे 3 ऐड किया, इसी तरह यहाँ पे 3 ऐड करेंगे अपन, 14 के अंदर 3 ऐड करेंगे तब यहाँ पे 17 हुआ। आगे देखिए
8 और 8 होता है अपना 16, 16 और 4 कितना होता है भाई मेरे प्यारे विद्यार्थियों 20। अब प्रत्येक में 3 ऐड करते हैं अपन, तो इस 20 में भी अपन जब +3 ऐड करेंगे तब होगा अपना 23, और 23 है आपके 1 नंबर ऑप्शन में। तो आपका सही आंसर हो गया 1 नंबर ऑप्शन। तो बच्चों बताइए कि आपकी जो क्लास है वो आपको कैसी लगी। अगर आपने व्हाट्सअप को ज्वाइन नहीं किया तो उसको ज्वाइन करना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद जय भारत। और वो सर मैंने आपको बताया था ना कि वो उसकी इकलौती पुत्री है, उसमें आपको कैसे करना है। महिला को देखो, एक बार थोड़ा रुको जाओ मत। महिला को आप दर्शाओगे उसमें विहित के द्वारा, और पुरुष को दर्शाओगे आप वृक्क के द्वारा, ठीक है। अब मान लो ऐसे मान लेना ये एक महिला है, इसने एक जो भी बंदा है यानी एक व्यक्ति है, ये यहाँ पे एक व्यक्ति खड़े है, इसकी तस्वीर, इसकी तरफ इसने महिला ने क्या किया, इशारा किया। इसने क्या कहा इस महिला को कि इसके पिता, इसके भाई के पिता, भाई को इसके साइड में रखो भाई, इसके भाई के पिता, ये हो गया अब इसका पिता। इसके पिता में कोई संपर्क नहीं है, मैंने ऐसी लाइन लगाई है। इस भाई के पिता है ना, अब पिता कहाँ पर आएंगे, यहाँ पर ही आएंगे भाई, पिता है वो इसके दादाजी के इकलौते पुत्र है। किसके पुत्र, इसके दादाजी के इकलौते पुत्र है। तो उसका उसमें से क्या संबंध हुआ, इसने ये पूछा है। तो इसके दादाजी के इकलौते पुत्र हैं, तो क्या होगा, बहन का ही होगा। ये प्रश्न था हमारा। अगर आप ऐसे नहीं करते हो तो देखो भाई इसको कर लेना, जैसे इसके बोला है ना इसके दादाजी, तो यहाँ पे इसके पिता कर देना खड़ा, इसके दादाजी, तो यहाँ पे इसके दादाजी आ गए दोनों पे, यानी एक पीढ़ी ये हो गई दूसरी और ये हो गई। इधर वैसे ही एक पीढ़ी ये होगी और दूसरी ये होगी। अब पूछा संपर्क क्या है, तो संपर्क भाई बहन का ही होगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।